क्या एल्टीट्यूड था इसका यार? उससे भी एल्टीट्यूड हाई था। 17,000 प्लस था, 17,680 आई थिंक। तांगलांग ला से शायद थोड़ा सा 100 फीट या ऐसे कुछ कम था। ये देखो पूरी चद्दर बर्फ की। हेलो गाइस, एक क्विक रिकैप दे देता हूँ हमारे एपिक जयपुर टू लद्दाख रोड ट्रिप का। हमने अपना टूर जयपुर से स्टार्ट किया अपने बच्चों के साथ। सफ़र इजी बिल्कुल नहीं था, थोड़ी मुश्किलें थी, लेकिन उसने कहीं ज़्यादा एडवेंचर और एक्साइटमेंट था। लगभग 2 नाइट स्टे के बाद हम फाइनली लेह सिटी पहुँचे। लेह पहुँचने के बाद नेक्स्ट डे हम नियर बाई साइट सीइंग के लिए निकले। सबसे पहले हम गए चिलिंग वाटरफॉल, फिर पत्थर साहब गुरुद्वारा और उसके बाद फेमस मैग्नेटिक हिल्स। हर जगह का अपना अलग चार्म था और माउंटेन्स के बीच ड्राइव का मजा ही कुछ और था। अगला दिन था नुब्रा वैली का। यहाँ हम हुंडर कोल डेजर्ट पहुँचे, जहाँ डबल हम कैमल राइड का एक्सपीरियंस लिया। डेजर्ट, माउंटेन्स और कैमल्स, ये कॉम्बिनेशन सच में सुरियल लगता है। नुब्रा के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो डेस्टिनेशन थी पेंगोंग लेक। अभी सफ़र की शुरुआत ही हुई थी कि एडवेंचर ने अपना असली रंग दिखा दिया। एक सिंगल रोड, वो भी पूरी तरह खराब, ऊपर से कुछ ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे ओवरटेक करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को साइड देना मजबूरी बन जाती है, वरना हॉर्न का यूज़ तो उन्हें बहुत अच्छे से आता ही है। प्योर ऑफ रोड ड्राइव का मजा ले ही रहे थे कि सबसे बड़ा चैलेंज सामने आने वाला था। आगे लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह रोड डाइवर्टेड थी और हमें रिवर के रास्ते से ही क्रॉस करना था। सिचुएशन और भी टेंशन हो गई क्योंकि हमारे सामने एक बाइक राइडर ऑलरेडी रिवर में गिर गया था। एक ट्रैवलर और एक इनोवा पहले से ही वहां फंसी हुई थी। करीब 1 घंटे के वेट के बाद फाइनली हमारा नंबर आया रिवर क्रॉस करने का। थैंक्स टू एमजी की पावर और थोड़ी मेरी ड्राइविंग स्किल्स, हम स्मूथली रिवर क्रॉस कर गए। लेकिन मेन रोड तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी देर तक रिवर के साथ साथ ऑफ रोड ड्राइव करनी पड़ी। फाइनली हम वापस आ गए मेन रोड पर। सब ने एक लंबी राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर से ऑफ रोड। बार बार रिवर बैंडिंग्स को क्रॉस किया। वैसे भी लेह लद्दाख का टूर हो और ऑफ रोडिंग ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रास्ता लंबा था, चैलेंजिंग था और एडवेंचर से भरा हुआ था। हमारी एमजी उन रास्तों पर दौड़ रही थी जहां गाड़ी चलाने का सपना हर राइडर देखता है, चाहे वो कार लवर हो या बाइकर। बीच बीच में बाइक राइडर्स के ग्रुप भी मिल रहे थे जो अपना अलग ही एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी, सबकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी और फिर हमने फाइनली एक टाउन को क्रॉस करके हमारी आंखों के सामने अपनी मंजिल थी, जो थी बहुत ही सुंदर पेंगोंग लेक। एक नीली चादर जैसे हिमालय की गोद में फैली हुई है। सच में वर्ड्स कम पड़ जाते हैं इस ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ हमने अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कराए। यहाँ आपको लगभग 80% वुड केबिन्स मिलेंगे जो मोस्टली लेक फेसिंग होते हैं। केबिन्स का सेटअप बेसिक होता है। हमारी एमजी बहुत ही गंदी हो चुकी थी ऑफ रोड कर करके। हमने उसे रिलैक्स के लिए खड़ा कर दिया और मैं जल्दी से आपको हमारे केबिन का छोटा सा टूर करवा देता हूँ। यहाँ ऑलमोस्ट सारे केबिन्स एक जैसे होते हैं, जिसमें कारपेट बिछा रहता है, बेसिक बेडरूम, बेसिक बाथरूम। हम थक चुके थे तो कुछ रिलैक्स कर रहे थे और मैं वीडियो बनाने में कंटिन्यू था। आप देख सकते हैं बेसिक बाथरूम्स अवेलेबल हैं। रूम्स में भी कोई खास एमिनिटीज़ नहीं मिलेगी आपको। यहाँ से ऑलमोस्ट 200-300 मीटर दूर होती है पेंगोंग लेक और लेक तक जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी से ही जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा यहाँ सिर्फ 1 नाइट स्टे था। हमने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा लेक जाने का डिसीजन लिया।
पर कोई पेड पार्किंग नहीं है, तो सभी ने अव्यवस्थित तरीके से पार्किंग को लगाया हुआ था। जिसको जहां मर्जी आ रही थी वो अपनी गाड़ी वहीं लगाए जा रहा था। तो हमने एक सेफ प्लेस ढूंढा अपनी MG के लिए और MG को पार्किंग में लगा दिया। लेक से माउंटेन्स का नज़ारा तो देखने ही लायक बनता था। हमने फटाफट आई लव पेंगोंग पे शाम ढलने से पहले अपने फोटो खिंचाए और लेक की तरफ रवाना हुए। लेक के पास 3 इडियट्स मूवी के सारे फेमस प्रॉप्स लगे हुए हैं, जैसे स्कूटर, ऑल इज वेल पॉइंट्स, पोनी राइड्स ETC। आप पोनी पे राइड करते हुए बहुत ही सुंदर नज़ारा ले सकते हैं। ये सब लोकल्स ने सेटअप किया हुआ है। चलो चलो और चलो। हर प्रॉप के साथ फोटो खिंचवाने के लिए अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। चूंकि शाम होने वाली थी तो हमने सभी प्रॉप्स को यूज़ करते हुए हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्लिक्स लिए। लेक की लहरों के पास बैठ के ठंडी ठंडी ब्रीज को महसूस करते हुए और नज़ारों का आनंद लेते हुए हमने शाम को एंजॉय किया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। रात बहुत ठंडी हो गई थी और ऑनेस्टली हम यहाँ पूरी तरह कंफर्टेबल फील नहीं कर पाए। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि लोग इतनी दूर दूर से पेंगोंग लेक आते हैं और अगर अकोमोडेशन कंफर्टेबल ना हो तो रिलैक्स करना मुश्किल हो जाता है। हमारी नेक्स्ट डे की प्लानिंग और बुकिंग हनले की थी स्टार गेजिंग के पर्पस से, लेकिन पूर्णिमा होने की वजह से फुल मून स्टार्स क्लियरली दिखने वाले नहीं थे, तो हमने प्लान थोड़ा सा मॉडिफाई किया और वापस लेह की तरफ निकल गए। अगर आप लेह लद्दाख में हैं और बाइक राइडर्स के ग्रुप्स के साथ आपका सामना नहीं होता है तो ये आप भूल जाइए। सिंगल रोड होती है, बाइक राइडर्स लगातार 50-60 की क्वांटिटी में आपके साथ साथ चलते हैं। ओवरटेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, जब भी आपको जगह मिलती है हमेशा आपकी गाड़ी को पास दिया जाता है। उनके साथ धीरे धीरे हम लेह की तरफ रवाना हुए जा रहे थे, लेकिन पेंगोंग से लेह के बीच एक और बड़ा चैलेंज हमारा वेट कर रहा था, जो था चांगला पास। बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पास है ये।
जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते जा रहे थे, स्नोई माउंटेन्स बढ़ते जा रहे थे और हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम थोड़ी देर में एक और थ्रिलिंग चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर लैंडस्केप के साथ वापस से हमारा सामना हुआ एक और मुसीबत से। आगे स्नो रोड्स पर आ गिरी थी और जाम लगा हुआ था। हमने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और उतरकर नज़ारों का मज़ा लिया, क्योंकि आगे जेसीबी रोड पर से स्नो को हटा रही थी। तो बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ हो चुकी थी ऑलरेडी, बाइक राइडर्स की और गाड़ियों की। इस काम में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा, लेकिन स्नोई माउंटेन्स को देखते देखते हमारा टाइम कैसे पास हो गया हमें पता ही नहीं चला। इसमें हम हमारी एमजी में ही बैठे रहे इस जगह, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, तो ज़्यादा मूव करना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। और हम निकले चांगला पास की तरफ, जो कि 17,688 फुट पर है। चारों तरफ BRO ने काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, जिससे लोग वहाँ उतर के अपनी गाड़ियों से और फोटोग्राफी का आनंद ले सकें। हमने भी जल्दी से अपनी फ़ोटोज़ खिंचाई, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम था, इसलिए हमने वहाँ से जल्दी निकलने का फ़ैसला किया और हमने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए स्नोई माउंटेन्स को टाटा बाय बाय किया और निकल पड़े लेह की तरफ। आगे जर्नी में आपको लेह सिटी पहुंचने से लेके लेह सिटी के आसपास की चीज़ें और वहाँ का म्यूज़ियम, हॉल ऑफ फेम, मोनेस्ट्रीज, लेह पैलेस, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। अभी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। लाइक करें अगर आपको ये पसंद आया हो और सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you so much guys for watching my video.